सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो आज का ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये है ये सेल्फ मोटिवेशन वीडियो है। स्व स्व प्रेरित वीडियो मैं बना रही हूँ। खुद से खुद को प्रेरित करने वाला वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेरा खास मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो, घर संभालना हो, या कोई भी, अगर किसी भी क्षेत्र में आप अगर खुद को प्रेरित करना चाहते हो, मोटिवेट करना चाहते हो, तो आप प्रेरित होने के लिए किसी का इंतजार मत कीजिए, किसी की आशा मत रखिए। आप खुद से भी खुद को मोटिवेट कर सकते हो, खुद से खुद को प्रेरित कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि आपको ऊंचा उठाने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरे को ही जरूरत पड़े। आपको मोटिवेट करने के लिए कोई और ही आपको उदाहरण दे करके, अच्छी उदाहरण दे करके आपको आगे बढ़ाए, ऊपर आपको उठाए, ऐसा जरूर नहीं है। आप खुद भी अच्छे ऐसे अच्छे उदाहरण दे करके खुद को मोटिवेट कर सकते हो, खुद को प्रेरित कर सकते हो। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि किसी ने मुझसे कहा कि क्या तुम लाइफ में कुछ अच्छा कर सकती हो, क्या तुम लाइफ में कुछ करके दिखा सकती हो? किसी ने मुझसे ये सवाल किया, ऐसे ही, मतलब मजाक में किसी ने कहा। ठीक है, मुझे नीचा दिखाने के लिए या मुझ पे मजाक उड़ाने के दृष्टि से उसने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे किसी ने ऐसे कहा तो मैंने भी उसको सकारात्मक रिप्लाई दिए, जवाब दिए कि हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भी कर सकती हूँ। अच्छा, क्या बहुत अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि मैं अच्छा इसलिए कर सकती हूँ क्योंकि मेरे अगर अंदर में लगन है, क्षमता है, इच्छा है। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं दूसरों को देखती हूँ आगे बढ़ते हुए, ऊपर उठते हुए। जब मैं किसी और को देखती हूँ, चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ रहा है या ऊपर उठ रहा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी इच्छा जागृत होती है कि मैं उसके जैसे आगे बढ़ूं, उसके जैसे ऊंचा उठूं। मैं भी मोटिवेट होती हूँ किसी ऐसे लोगों को देख करके जो अपने लाइफ में संघर्ष करके बहुत सारे ऐसे अड़चनों को संभालते हुए, देखते हुए, अड़चन बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं। मुझे उन लोगों को देख करके मैं खुद को बहुत, मतलब मेरे अंदर में प्रेरणा मुझे मिलती है। मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ खुद से। तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। जैसे कि मैं अभी जिस क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहती हूँ, जिस पाठ्यक्रम के द्वारा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो मैं उसको एक रेस का मैदान का उदाहरण देकर के आप सबको एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि जिस रेस के मैदान में मैं खड़ी हूँ ना, और जिस फिनिश लाइन तक मुझे पहुँचना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे सबसे पहले जो रेस के मैदान में बहुत सारे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, मिट्टी होते हैं, सबसे पहले मुझे उसको हटाना है ताकि मैं फिनिश लाइन तक अच्छे से टच कर सकूं, फिनिश लाइन को अच्छे से टच कर सकूं। लेकिन उसको टच करने से पहले ना, मेरे लाइफ में, मेरे रेस के मैदान में जहाँ मैं खड़ी हूँ, वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ है, मिट्टी है, पत्थर है। सबसे पहले मुझे उसको हटाना है, क्योंकि ताकि मुझे फिनिश लाइन तक पहुँचने के लिए कोई बाधा ना हो। पत्थर मेरे पैर पे ना गड़े, कंकड़ मेरे पैर पे ना गड़े। अगर मैं उसको हटा लूँगी तो मैं अच्छे से दौड़ सकूँगी, अच्छे से फिनिश लाइन तक टच कर सकूँगी। इसलिए सबसे पहले मेरे रेस के मैदान से मुझे कंकड़, मिट्टी और पत्थर को हटाना है ताकि वो मेरे पैरों पे ना गड़े।
और मैं अच्छे से उस फिनिश लाइन को टच कर सकूं। तो वो कंकड़ पत्थर क्या होता है? वो कंकड़ पत्थर हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं, बाधाएं और कुछ कुछ छोटे बड़े समस्या है जिनको हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का जिसको हम अड़चन बोल सकते हैं, बाधा बोल सकते हैं। लेकिन ये जो अड़चन है, बाधा है, ये इनको भी हम गलत दृष्टि से नहीं देख सकते हैं, इसको भी हम अच्छी दृष्टि से देख सकते हैं। ये अड़चन, बाधा को भी हम अच्छी दृष्टि से इसलिए देख सकते हैं, अगर हम बाधा और अड़चन को लेकर के हम पार हो जाते हैं ना, एक अच्छे लाइन को हम टच करते हैं, लक्ष्य लाइन जो होता है, आपके लक्ष्य के लाइन को जो आप टच करते हैं ना, बाधा और अड़चन को पार करते हुए, तो आप और स्ट्रांग बनते हैं। ठीक है, आप और स्ट्रांग बनते हैं क्योंकि आपने अड़चन और बाधा को संभालते हुए आपने उस लाइन को टच किया है, सफलता को टच किया है। तो एक धावक का भी मैं उदाहरण दूंगी। एक जो धावक होते हैं ना, जो दौड़ते हैं, अपने दौड़ में अच्छी पकड़ के लिए, अच्छी तैयारी के लिए वो क्या करते हैं? वो नॉर्मल साधारण दौड़ भी दौड़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फिर वो अपने पैर में वजन को बांध करके दौड़ते हैं, है ना। वो जानबूझकर के वजन को बांधते हैं ताकि वो अपनी गति में अच्छा प्रोग्रेस कर सके, अपनी गति को और मजबूत कर सके और अच्छा कर सके। इसलिए वजन को बांध करके वो दौड़ते हैं अपनी रफ्तार को तेज करने के लिए। पहले वजन के साथ वो अच्छी रफ्तार की पकड़, वो तैयारी, अच्छी पकड़, रफ्तार की पकड़ को तैयारी करते हैं। फिर जब वजन हटा करके दौड़ेंगे तो वो रॉकेट जैसे उड़ेंगे। तो इसलिए ये जो वजन हुआ ना, वो उसके लाइफ की रफ्तार को अच्छा बनाने के लिए वो अच्छा साबित हुआ, वो वजन। तो इसलिए लाइफ में कभी कभी हमारे लाइफ में अड़चन होते हैं, बाधा होते हैं ना, उसको भी हमें गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। उसको भी हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का, उसको भी एक पार्ट मानना चाहिए, उसको भी एक जगह देना चाहिए। अड़चन और बाधा को भी एक जगह देना चाहिए हमारे लाइफ में, क्योंकि हम इससे स्ट्रांग बनते हैं। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में भी बहुत सारे छोटी छोटी अड़चन है, बाधाएं हैं, समस्या है, पारिवारिक समस्या, बच्चे का प्रोग्रेस का समस्या, हस्बैंड का तबीयत, फाइनेंशियल कंडीशन हुआ, फिर बहुत सारे कर्ज का चिंता। ठीक है, हम सभी के लाइफ में चिंताएं एक जैसे नहीं होते हैं। हर सभी के लाइफ में कभी कभी माता पिता के सेहत का चिंता होता है, बच्चे का सेहत का चिंता होता है, हस्बैंड वाइफ में कभी कभी अच्छे संबंध नहीं होने की वजह से भी बहुत सारे परिवार में ऐसी चिंता, समस्याएं होती हैं। तो इन समस्याओं को आप, है ना, रेस के मैदान के उस कंकड़, उस मिट्टी के नजर से देखो, जिसको हमें अच्छे से संभालते हुए हमें पार करना होता है। वही है। तो यही सब बातें हैं जिसको मैं अपने लाइफ में लागू करती हूँ, खुद से मैं प्रेरित होती हूँ, देखती हूँ, समझती हूँ। और मैं किसी का वेट नहीं करती हूँ कि किसी अच्छी चीज को पाने के लिए, किसी अच्छी सफलता को पाने के लिए, अच्छे सीढ़ी में जाने के लिए मैं किसी और का वेट नहीं करती हूँ। मैं खुद से ही खुद को प्रेरित करती हूँ, खुद से ही खुद को मोटिवेट करती हूँ। ठीक है, जो चीजें मेरे लिए लाइफ में गलत है, जो चीजें मुझे लाइफ में गिरा सकती है, मैं उस चीज से हमेशा सतर्क रहती हूँ, सावधान रहती हूँ। और भी गिरने वाले चीजों से मैं सावधान रहती हूँ, पूछती हूँ। और क्या है, यही है। तो बस उस इंसान को तो मैंने कह दिया कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। मुझ में विश्वास है, आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, मैं कर सकती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।